चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे। भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है? सभी को आंसर करना है। आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन सी को आंसर किया है 5.5 घंटे, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? When was the first census started in India? तो आंसर मैच करेंगे। अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन ए को आंसर दिया है 1872, आपका आंसर करेक्ट होगा। 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। और अगर आपसे बोले नियमित रूप से 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत कब हुई, तब आपको आंसर करना है 1881। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे अधिक निकट है? पृथ्वी, मंगल, बुध या फिर शुक्र? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी अगर आपने दिया है, बुध ग्रह, आपका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। PSLV का पूर्ण रूप क्या है? वट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSLV? राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो आंसर मैच करेंगे। अगर आपने ऑप्शन बी को आंसर दिया है 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई है? 483 ईसा पूर्व हुई है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई है? कुशीनगर में हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, किसे डूबते सूर्य का देश कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ द सेटिंग सन? ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा, ब्रिटेन को डूबते सूर्य का देश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? और उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए, मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है शांति के क्षेत्र में। उसके बाद अगले वर्ष 1980 में इनको भारत रत्न दिया गया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर देंगे। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। आंसर मैच करेंगे। अगर आपने इसका ऑप्शन ए का आंसर दिया है 24 जनवरी 1950, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है? भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा, 1 अप्रैल से 30 मार्च के बीच भारत का वित्तीय वर्ष होता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है स्क्रीन पर, गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? हिंदी, पंजाबी, उर्दू, तमिल? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, गुरुमुखी जो है यह पंजाबी भाषा की लिपि है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, भारतीय थल सेना के मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर जल्दी से देंगे। और देखिएगा हमारा एक सेकंड चैनल है शुभम ई क्लासेस 2.0, जिस पे डेली शाम को 7 बजे हमारी क्लास होती है जीके और जीएस की। आज शाम को 7 बजे आपको 100 क्वेश्चन करवाए जाएंगे जनरल साइंस के। तो इस चैनल पर तैयार रहना, शुभम ई क्लासेस 2.0। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, पूरे 100 क्वेश्चन की क्लास होगी जनरल साइंस की। क्लियर है? शाम को 7 बजे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। भारतीय थल सेना के मध्य कमान का मुख्यालय लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई?
राइट आंसर मैच करेंगे। अगर आपने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया है कोलकाता, आपका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है जी आपके सामने, कैबिनेट मिशन किसके समय में भारत पहुंचा था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड बेवेल थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? हाउ मैनी रसेस आर देयर इन इंडियन क्लासिकल डांस? ऑप्शन सी अगर आपने आंसर दिया है 9 रस, आपका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है और सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है, 1924 में महात्मा गांधी एकमात्र कहां से कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो आप सभी को पता है 1924 में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कहां से बने थे? तो बेलगांव से बने थे। कहां पर है? कर्नाटक में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर आपका सामान्य ज्ञान कंप्लीट होता है। सेक्शन बी है 16 से 30 प्रश्न सामान्य विज्ञान के। चलिए डिस्कस करते हैं फटाफट से। सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है, इसके बाद आपका मैथ और रीजनिंग भी होगा। आपका एग्जाम बहुत नियर आ रहा है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, बिल्कुल कंप्लीट सभी को टेस्ट लगाना है। बिल्कुल आपके लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर हमने ये सेशन तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को डैश दिया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स दिया जाता है। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। आंसर साथ साथ मैच करते जाइएगा, मेरे से पहले आंसर देना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में अधिकतम होती है? इन विच कलर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, लाल रंग की दर प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है जी, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि दाब बढ़ने से क्वथनांक? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, क्योंकि दाग बढ़ने से क्वथनांक भी बढ़ जाता है, इस वजह से खाना प्रेशर कुकर में जल्दी पकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, मानव में कितने आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं? हाउ मैनी इसेंशियल अमीनो एसिड आर फाउंड इन ह्यूमंस? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 20 आवश्यक अमीनो एसिड मानव शरीर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, किसे वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बॉटनी? सही जवाब ऑप्शन इसका बी रहेगा, थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, क्लोरोफिल के केंद्र में डैश एक परमाणु होता है? तो क्लोरोफिल के केंद्र में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, तंबाकू का मोज़ेक रोग किससे होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज तंबाकू मोज़ेक डिजीज? आंसर मैच कीजिएगा। अगर आपने ऑप्शन डी को आंसर दिया है वायरस, आपका आंसर करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? व्हाट इज अप्रोक्सीमेटली द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, 7 से कम होता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि दूध का पीएच मान एक्चुअल में कितना होता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। इमली में कौन सा एसिड मौजूद होता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन? जल्दी से आंसर देंगे। सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड? ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, इमली में टार्टरिक एसिड मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 25, पुराने तेल चित्रों को चमकदार बनाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। प्रश्न आपका इजी से मीडियम लेवल का है ये वाला।
तो ध्यान रखिएगा, पुराने तेल चित्रों को चमकदार बनाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं लगता कि कोई भी विद्यार्थी गलत करेगा। सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ही होना चाहिए। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, 72। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर अगर आपने ए को आंसर दिया है, त्वचा आपका करेक्ट होगा। लीवर आंसर मत करना। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये अंग नहीं है। ये क्या है? ये ग्लैंड है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से किसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गाल्जी कॉय? तो ध्यान रखिएगा, आत्मघाती थैली बोला जाता है लाइसोसोम को। ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, और माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने स्क्रीन पर। किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग पीला हो जाता है? लाइकोपिन, विटामिन, कैरोटीन या फिर केसिन? तो पत्तियों का पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। ऑप्शन सी को अगर आपने आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे। क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होती है? नंबर 30 है, क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होती है? ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा, प्रोटीन की कमी से होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट होता है। डिस्कस करेंगे सेक्शन सी आपके सामने, और टेस्ट सभी को बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। अब आपको कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ेगा, और कोई भी विद्यार्थी साथ में कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठेगा। आप लोग बहुत विद्यार्थी साथ में कैलकुलेटर लेकर बैठते हो, या फिर दूसरे मोबाइल में कैलकुलेटर ओपन करके फटाफट से आंसर देते हो। इसमें आप ही का नुकसान होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। तो कैलकुलेटर लेकर यहाँ पर कोई भी विद्यार्थी नहीं बैठेगा, ये ध्यान रखेंगे। आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप एग्ज़ाम में और बेटर परफॉर्म कर पाओ। क्लियर है? चलिए इसका आंसर जल्दी से देंगे कि एक आदमी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़कर एक पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है। पुल की लंबाई कितनी है? आंसर दीजिएगा जल्दी से, पुल की लंबाई कितनी है? तो देखिएगा, हमको पुल की लंबाई बतानी है। लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। क्लियर। स्पीड दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम दे रखा है आपको 5 मिनट। तो इस 5 मिनट को भी घंटे में बदल लेंगे, क्योंकि स्पीड हमारी 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो घंटे में बदलने के लिए हमने 60 से भाग कर दिया। तो यहाँ पर देखिएगा, 5 एकम 5 और 5 से यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा, और इसको हम कैंसिल करेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, 5/4 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। परंतु आपको आंसर क्या दिया हुआ है? मीटर में दिया हुआ है। क्लियर। तो आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इस 5/4 किलोमीटर को आप 1000 से गुणा कर देंगे, तो आपका मीटर में आंसर आ जाएगा। कैंसिल करते हैं, 2 से 4 से कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे आपका 250 आएगा, है ना। 25 पंजे 125, तो यहाँ पर आपका 1250 मीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? मैं उम्मीद करूंगा सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 15 है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा? तो देखिए, माना मैंने वो संख्या x है। आप क्या करो, अगर आपको आता है तो आप मेरे से पहले आंसर देंगे सेशन को पॉज करके। अगर आपको नहीं आता तो सेक्शन को कंप्लीट देखिए। देखिए, माना मैंने वो संख्या x है, कह रहा है कि x के 2/5 का 1/3 का 1/4 कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। क्लियर।
तो ये 2 से अगर मैं कैंसिल करूँगा 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और ये 30 इधर जाके जब 15 में मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 450 आ जाएगी। इतना तो कन्फर्म हो गया ना। अब हमको 450 का 40% निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया भाई, 450 का 40% निकाल लो। क्या है, 450 का 40% निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से ये दोनों 0 कैंसल, 4 पंजे 20 का 0, हासिल 2, 4 चौके 16 और 2 18, 180। ऑप्शन आपका बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपये तथा विक्रय मूल्य 135 रुपये है, तो बट्टे की दर क्या होगी? यानी कि छूट कितनी दी है, हानि उसको कितने की हुई है। तो हम हानि परसेंट निकालना है ना हमको एक तरह से। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इंटू 100 अपॉन में सीपी यानी कि क्रय मूल्य। तो देखिए 162 रुपये की वस्तु थी, 135 रुपये की बेच दी, कितने की हानि हुई है, 12 में से 5 गए 7, 4 में 5 में 3 गए 2, 27 रुपीज़ की उसको हानि हुई है ना। तो देखिएगा यहाँ पे 27 इंटू 100 और यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, 162 रुपये है। इतना क्लियर हो गया। अब इसको कैंसिल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, 3 से कैंसिल करूँगा, 3 नम 27, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 9 एकम 9, 9 छिके 54। तो यहाँ पे आपका 100 अपॉन 6 होगा। इसको और कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपका 50 अपॉन 3 हो जाएगा। और 50 अपॉन 3 को सोल्व करेंगे तो 16 सही 2/3%। ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34। जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का। प्रश्न जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रमन ने एक कार्य 30 दिन तथा अमन उस कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। दोनों ने मिलकर 10 दिन कार्य किया, तो कार्य का कितना हिस्सा शेष बचा हुआ है? समझ गए? चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। रमन, आर से मैंने लिख दिया रमन। रमन किसी कार्य को 30 दिन में करता है, अमन उस कार्य को 40 दिन में करता है। अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ तो हमको टोटल वर्क पता लग जाएगा। इनका एलसीएम कितना होगा, 120 होगा। यानी कि जो टोटल वर्क है वो कितना है हमारा, 120 यूनिट है। अब 30 को 120 से भाग करूंगा तो यहाँ पे 4 आएगा, 40 को 120 से भाग करूंगा तो 3 आएगा। ये 4 और 3 क्या है, अमन और रमन की एक दिन के कार्य करने की क्षमता है। अब रमन और दोनों ने मिलकर क्या किया है, 10 दिन कार्य किया है। तो दोनों की अगर मैं एफिशिएंसी का टोटल ले लूँ तो 7 हो जाएगा। इन्होंने 10 दिन काम किया है तो टोटल इन्होंने 70 यूनिट काम कंप्लीट कर लिया है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए टोटल काम कितना था आपका, 120 यूनिट था, जिसके अंदर 70 यूनिट कंप्लीट हो गया, तो शेष कितना बचा, 50 यूनिट काम बच गया। तो यही आपसे पूछा है कितना हिस्सा शेष है। तो 120 में से 50 हिस्सा उसका शेष बचा है। तो यहाँ पे आपका 5/12 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है स्क्रीन पर। जल्दी से आंसर देंगे कि दो संख्याओं के अंकों का योग 16 है तथा उनके अंकों को पलट देने से यह मूल से 18 अधिक हो जाता है, तो संख्या क्या होगी? ऐसे प्रश्न को मैं हमेशा बोलता हूँ ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो आपका ज़्यादा बेटर होगा। ऑप्शन सी को ट्राई करो। 97 क्या है, देखो 9 और 7 कितने होते हैं, 16 होते हैं। इनके अंकों का योग भी 16 है। पहली इक्वेशन सेटिस्फाई है। दूसरा बोल रहा है कि इनके अंकों को अगर हम आपस में पलट दें तो 79 हो रहा है, तो इनका अंतर 18 आना चाहिए। 17 में से 9 गए 8, 8 में से 7 गए 1। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। दोनों ही इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं। ऐसे प्रश्न को आपको ऑप्शन से करना बेटर रहेगा। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सा प्रश्न आपका ऑप्शन से जल्दी निकलेगा और कौन सा प्रश्न आपका बेसिक से जल्दी निकलेगा। आपका जितना समय बचेगा उतना आपके लिए और बेटर होगा। जो 2-4 आपके थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे
आप वो समय उन हाई लेवल के क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर सकते हो। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। और देखिएगा शाम को 7 बजे हमारे 2.0 चैनल पर तैयार जरूर रहना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। शाम को 7 बजे 100 क्वेश्चन आपको जीएस के मिलेंगे वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr² होता है, यही होता है। अब यहाँ पर देखिए, माना मैंने किसी गोले की त्रिज्या है 10, आप 10 के अलावा कुछ भी मान सकते हैं, आपके आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 10 इसलिए लिया है ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अगर मैंने इसकी त्रिज्या 10 मान ली तो पहला जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 4πr², यानी कि 10 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, यानी कि आपका 400 पाई जो है ये आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। बोल रहा है कि अगर त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दें तो त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी? फिर 15 हो जाएगी। अगर 10 में 50% की वृद्धि करेंगे तो त्रिज्या आपकी 15 हो गई यहाँ पर, है ना। तो अब अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4π 15 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 225 होगा, करेक्ट है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा भाई? 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यहाँ पे आपका 900 पाई हो गया। ये पाई से आप पाई को कैंसिल कर दो। आपको बोला है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए पहले 400 पाई था, अब 900 पाई हो गया। कितने की वृद्धि हुई है? 500 की वृद्धि हुई है। तो 500 × 100 अपॉन में 400, क्लियर है। ये 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल, 4 से अगर मैं 500 को कैंसिल करूंगा तो कितना बनेगा? यहाँ पर 4 एकम 4, यहाँ पर आपका 1 जीरो बच गया। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 125%। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है और देखिएगा ये वाला प्रश्न थोड़ा सा लेंथी है, हिंदी और इंग्लिश में लंबा हो रहा है। चलो कोई नहीं, इसको ऐसे ही कर लेते हैं सॉल्व। ये लो भाई, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। आपका क्वेश्चन एवरेज से है कि एक परीक्षा में 100 छात्रों के औसत प्राप्त अंक 40 हैं। बाद में पता चला कि छात्रों के प्राप्त अंक 53 की बजाय 83 पढ़ लिए गए, तो सही औसत क्या होगा? तो देखिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। टोटल छात्र 100 हैं जिनके औसत अंक 40 हैं। अगर मैं 100 को 40 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 छात्रों के टोटल अंक हो जाएंगे 4000। अगली लाइन में बोल रहा है कि गलती से 53 को 83 पढ़ लिया गया, यानी कि हमको 53 लिखना था और 83 लिख लिया। तो यहाँ पर हमको पता है कि 30 हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। तो ये जो 4000 टोटल आया है इसमें से आपको 30 माइनस कर देना है, क्योंकि 30 हमने एक्स्ट्रा जोड़ा था। तो 30 माइनस करेंगे तो 10 में से 3 गए 7, तो यहाँ पे आपका 3970 बनेगा, राइट। अब आपको बोला है कि सही औसत क्या है। तो देखिएगा सही जो टोटल आया है वो आपका आया है 3970। टोटल छात्र कितने हैं? 100 हैं, तो 100 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आपका 39.7 आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। 0.03% का मान क्या होगा? सिंपल सा प्रश्न है जी। देखिए 0.03% दिया है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 3/100 करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल है और परसेंटेज का भी 100 हम नीचे ले लेंगे। तो 3/10,000 ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर देंगे कि A/B 6/7 है तथा B/C 8/9 है। तो A/C का मान बताना है। तो देखिए
यहाँ पर A रेशो B रेशो C, A रेशो B की वैल्यू कितनी है 6 रेशो 7 है, B रेशो C कितना है 8 रेशो 9 है। कंफर्म है। अब मैंने आपको कोई तरीका बताया है कैसे करेंगे। 6 को 8 से मल्टीप्लाएंगे, 8 6 48, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 63। ये आपका A रेशो B रेशो C का मान आ गया। हमको A रेशो C की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 48 रेशो 63 करना है। सोल्व करिए जल्दी से। इसको क्या बनेगा, 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 16 रेशो 21। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। एक षटभुज के कोणों का योग कितना होता है। एक षटभुज के कोणों का योग कितना होता है, तो कितना होता है 720 डिग्री होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से इसका भी आंसर दे दो। किसी आयत की लंबाई 11 मीटर तथा परिमाप 36 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा। तो देखिएगा यहाँ पर आयत का जो परिमाप है पैरामीटर है, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, राइट। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू एल की वैल्यू आपको 11 दे रखी है, प्लस बी कर लो, और यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है कितनी, परिमाप दे रखा है 36। तो 2 से अगर मैं 36 को भाग करूँगा तो 18 बनेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे 11 प्लस बी बराबर आपका 18 है। तो 11 इधर जाके जब 18 में मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 11 इधर जाके जब 18 में माइनस होगा, तो यहाँ से आपकी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। इतना क्लियर है। आपको आयत का क्षेत्रफल बताना है, जो कि क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो देखिए लंबाई 11 है, चौड़ाई हमारी कितनी आई है 7 आई है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 वर्ग मीटर आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने स्क्रीन पर कि यदि P का 50% बराबर Q का 25% हो, तो P बराबर Q करना है, तो Q का x% का मान बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करो। देखिए बोला है कि P का 50% बराबर कितना है Q का 25% है। समझ गए। देखो यहाँ पर अब क्या है, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 25 एकम 25, 25 दूनी 50, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे आपका 2P बराबर कितना हो रहा है 1Q बन रहा है। तो अब ये P का मान 2 नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में होता है, ना कि P की वैल्यू 2 होती है। P की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 1 है, और यहाँ से Q की वैल्यू कितनी है 2 है, एक दूसरे के सामने वाला। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हमको पता लग गया, इसको कैंसिल करता हूँ सबको, कि P रेशो Q कितना है हमारा 1:2 है। अब P को Q के बराबर करने के लिए x का मान निकालना है। देखिए P की वैल्यू 1 है, बराबर Q की वैल्यू 2 है, 2 का आपको x% निकालना है, ताकि ये आपका 1 बन जाए। समझ गए ना। तो यहाँ पर तो सिंपल सा दिखाई दे रहा है आपको, ये 100 इधर जाके 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो 100 इज इक्वल टू 2x बनेगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 50% आएगी। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं, आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे। 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 इनका औसत ज्ञात करें। तो देखिएगा, जब भी किसी सीरीज में अंतर समान हो, यहाँ पर 2-2 का अंतर दे रहा है ना, जब भी किसी सीरीज में अंतर समान हो और हमको औसत निकालना हो, तो मैंने क्या आपको तरीका बताया है, पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर दो। पहली संख्या 11 है, लास्ट संख्या 23 है, डिवाइड बाई 2 करना है। करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा आपका 34 बनेगा। डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे आपका 17 आंसर आ रहा है भाई।
यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ रहा है? 17 आंसर आ रहा है। 17 तो ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे आपका 17 आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। 17 आपका एवरेज होगा। क्लियर है सभी को? चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ, और मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपके लास्ट के 5 प्रश्न रीजनिंग के रहेंगे और आज का सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और देखिएगा ये जो प्रश्न है इसके ऑप्शन गलत टाइप हुए हैं, तो इसके ऑप्शन पे मत जाइएगा, बिना ऑप्शन के आंसर दे दो। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन गलत टाइप हुए हैं। क्लियर है बात? चलिए देखिए, 361 का अंडर रूट कितना होगा? 19 होगा। 256 का अंडर रूट कितना होगा? 16 होगा। माइनस करेंगे, आपका 3 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा आपका? 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके चलिए, लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि अगर दिसपुर संबंधित है असम से, तो कोहिमा किससे संबंधित होगा? तो असम की राजधानी दिसपुर है, नागालैंड की राजधानी क्या होगी? कोहिमा होगी। ऑप्शन आपका ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर देंगे। यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है? आगे यहाँ पर कौन सा अल्फाबेट आएगा? तो देखिए पी के बाद क्या है? क्यू और आर छोड़कर एस है। एस के बाद टी और यू छोड़कर वी है। वी के बाद डब्ल्यू और एक्स छोड़कर वाई है। वाई के बाद जेड और ए छोड़कर आपका बी आएगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर देंगे। यहां पर कौन सा लॉजिक लग रहा है? यहां पर क्या है? ये 86 है पूरा, ठीक है। 8:6 नहीं है, ये 86 है। चलिए देखिए, 9 और 7 कितने होते हैं? 16 होते हैं। 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया है 32। 8 और 4 कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया है 24। 8 और 6 14 होते हैं। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 28 आएगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से इस प्रश्न का सभी को आंसर करना है कि अमित 7 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के बाद 24 किलोमीटर उत्तर की ओर गति करता है, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? देखिए यहाँ पर अमित है, ये 7 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के बाद 24 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, इसकी आपको लेंथ निकालनी है। तो जब भी आपके सामने कोई ऐसा डायग्राम बने तो ये आपका 90 डिग्री पर बन जाता है, और यहाँ पे आपका पाइथागोरस वाली थ्योरम लग जाती है। तो पाइथागोरस आप सभी को पता होगा, यानी कि ट्रिपलेट्स लग जाता है। यहाँ पर आपका 25 आंसर होगा अगर हम ट्रिपलेट्स लगाएंगे। ट्रिपलेट्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देखिएगा, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, यानी कि हमको 24 का स्क्वायर करना है प्लस 7 का स्क्वायर करना है, और जो भी आएगा उसका आपको अंडर रूट कर देना है, तो आपकी कर्ण की वैल्यू आ जाएगी 25, ठीक है। ये सोल्व अपने आप कर लेना, ये छोटी छोटी बातें होती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 50 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे। यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है भाई? देखिएगा, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 चौके 72, तो 72 को 5 से गुणा करना है। 72 इंटू 5 करो, 5 दूनी 10 का 0 हाथ से ले, 1 5 7 35 1 36, 360। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये था आपका पूरे 50 प्रश्नों का संडे स्पेशल मॉडल पेपर। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। सभी को अपना स्कोर कमेंट करना है कि आज के इन 50 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना